नमस्कार, लिव इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है। सीएम नैब सिंह सैनी ने सावित्रीबाई फुले को नमन किया है। सावित्रीबाई फुले को आज नमन किया गया, याद किया गया। नारी शिक्षा सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा स्रोत है नारी, उन्होंने कहा है। उनका संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, सीएम नैब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा। देखिए, सावित्रीबाई फुले का आज उनकी जयंती है, उन्हें याद किया गया। हरियाणा सरकार हर एक व्यक्ति की जयंती मनाता है जिसने समाज के लिए भलाई का काम किया, जिनसे सीख हमें मिलती है। सभी की जयंती मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले की जयंती है। सीएम नैब सिंह सैनी ने नमन किया और याद किया। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। कई निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया है। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। फ्लाईओवर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा भी उनकी तरफ से की गई। उन्होंने सेक्टर 14 के पास बन रहे सिंगल फेलर फ्लाईओवर के यहाँ पर निर्माण की जो प्रगति है उसकी समीक्षा की है। कितनी गति से तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। पुराने अनाज मंडी में भी बन रहे वाणिज्यिक परिसर का भी दौरा मंत्री ने किया। देखिए, करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया है। कितनी तेजी से कितनी गति से काम हो रहा है इसका जायजा आज उनकी तरफ से लिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला के भड़काऊ बयान पर राजनीतिक अब गर्मा गई है। पूर्व सांसद अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन के दौरान कहा कि शासकों की जो गद्दी है उसे खींचकर सड़कों पर पीटने की जरूरत है, जिस पर सीएम नैब सिंह सैनी ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। देखिए, वो भी सत्ता में रहे हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। इस प्रकार का जो बयान देना है वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बयान उन्होंने कहा है, दिया है, सार्वजनिक दिया, तो सार्वजनिक दिया, मंच पर दिया है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उसमें झलक रही है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई इस प्रकार के काम करता है तो 5 साल के बाद जनता अपने आप नीचे घुमा देती है। अब जीरो कर दिया ना, एक भी सीट नहीं दी, जनता देखती है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखती। उसके क्या क्रियाकलाप हैं, क्या उसने काम किए हैं, कैसी उनकी योजनाएं रही हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप, ये छोटा विषय नहीं है, नॉन स्टॉप केंद्र में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार रही है। ये जन का ही तो आशीर्वाद है, लोगों का ही प्यार है। ये लोगों के उस आशीर्वाद, उस प्यार को किस प्रकार से अपमानित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, लंबे समय तक भी कहीं दिखाई नहीं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बयान अब आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे पर तंज कसते वो नजर आए हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी के लोगों को बात बताने आएंगे। जो जनता या कांग्रेस के लोग सुनना ही नहीं चाहते वो बात राहुल गांधी बताएंगे। राहुल गांधी ने संसद में संविधान के पत्र को फाड़ दिया था। संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वालों तो कांग्रेस है। उन्होंने कहा है कि संविधान की हत्या करने वाली खुद कांग्रेस है, जो व्यक्ति राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश के बाहर जाकर उनके द्वारा दी गई स्क्रिप्ट पढ़कर भारत का अपमान करता है या ऐसे लोगों के साथ टी पार्टी करता है। ऐसे व्यक्ति का बात जो है वो कांग्रेस वाले सुनेंगे।
इस तरीके की बातचीत जो है, इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। ये पढ़ाने और बताने आ रहा है जो कांग्रेस के लोग या हरियाणा की जनता सुनना ही नहीं चाहती, और उनकी ये जो उलझी हुई परिस्थिति है, उस उलझन से उसको कोई बाहर निकालने की हिम्मत रखने वाला नहीं है। कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोल सकता कि राहुल गांधी जी आप गलत कह रहे हो। वो आएगा आके बोलेगा वोट चोर गद्दी चोर। जैसे मैंने अभी बताया कि बिहार में एक चुनाव में मैं था, तारापुर में, वहां एक लड़का खड़ा हुआ, वो मुझे खड़ा होते बोलने का, डांडा साहब राहुल गांधी को मजा चखाएंगे, कांग्रेस को मजा चखाएंगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हुआ क्या सरिया में गाली देता? मैंने कहा कब गाली दे दी तेरे को भाई? बोले ये कहता है वोट चोर गद्दी छोड़। जी वोट मैंने दी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाजे बाजे नगाड़े ढोल बजा के मैंने गद्दी पे बिठाया है, वो मुझे गाली दे रहा वोट चोर गद्दी। उसको क्या कहने का हक है? और दूसरा वो ये पढ़ाएगा कि भाई संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में। अरे भाई छाछ तो बोले बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 1000 छेद। आपको मौका मिले तो उसे पूछना कि सर एक ऑडियंस आया था, संविधान के अनुरूप आया था, प्रधानमंत्री जी ने उसको संसद में बैठ के पास किया था, उसकी कॉपी बाहर आते पढ़ के आपने फेंकी, क्या ये संविधान पढ़ा था या आपने कुछ और पढ़ा था? तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनीपत से अगली खबर है। सोनीपत में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर एनएलओ युवा अध्यक्ष भूपेंद्र की हुड्डा हत्यारों ने शव को जलाने का प्रयास किया। दिल्ली में हुई भूपेंद्र की हत्या। आपको बता दें कि यहां पर मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की क्रूरता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। परिजनों के अनुसार भूपेंद्र 1 तारीख से ही घर से पेमेंट लेकर निकला था और उसने बैंक से भी पैसे निकलवाए थे। उसे करीब 14 दिन से 15 लाख रुपए लामपुर क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर को देने थे, जहां एक मिनी फार्म हाउस है जिसके पीछे ही भूपेंद्र का ऑफिस स्थित था। भूपेंद्र के ताऊ के लड़के ने यहां पर शशि ने बताया है कि शाम करीब 6:05 पर भूपेंद्र के मोबाइल पर आखिरी कॉल रिसीव हुआ था, जिसके बाद 6:30 बजे के बाद उसका फोन लगना ही बंद हो गया था, रिसीव ही नहीं हुआ। आमतौर पर भूपेंद्र जो है वो शाम 8 बजे तक घर लौट आ जाता था, लेकिन रात 9 बजे तक संपर्क ना होने पर परिजनों को चिंता हुई। आसपास उसकी तलाश शुरू कर दी गई, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई। अब परिवार में शोक का माहौल है। पार्टी में थे जी, बहुत अच्छे गांव के सेवक थे, सारा गांव उससे खुश था जी। 7 बजे बच्चे इंतजार कर रहे थे, नए साल पर पापा आ रहा कुछ लेना होगा, वो नहीं आया। तो हम जैसे ढूंढते ढूंढते उसको गए जी, वहाँ किसी ने मार के लिए रखा था जी। हम मांग करते हैं। और ये हादसा 1 तारीख को शाम को हुआ है 6-6:30 बजे। वो घर से पेमेंट ले गया था, बैंक से भी निकलवाई थी, कुछ 14 लाख थे समथिंग। एक डीलर को देने थे, उसने लामपुर कोई डीलर है, और डीलर को दे के 5:30 बजे से अपने जहाँ बैठते हैं एक मिनी फार्म हाउस है, मिनी फार्म हाउस के पास से 5:30 पौने 6 बजे आ गए थे, और 6:05 तक उसने कॉल रिसीविंग करी है। 6:15 बजे तक 6:05 तक लास्ट कॉल रिसीव हुई है। उसके बाद 6:30 बजे बाद कोई कॉल रिसीव नहीं हुई है, वो सब मिस कॉल में चली गई उसकी। और हमें 8-9 बजे तक वो घर पे भी आ जाते थे, 8-9 बजे तक इंतज़ार करके उसके पास कॉल किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर हमें तहकीकात की, भाई कहीं खोजें, भाई कहाँ बैठा है, कहाँ उठा है। तो हम खोजते खोजते रात को 11 बजे 20 मिनट पर पहुँचे थे वहाँ देखे तो अंदर जाके देखा गाड़ी वहीं खड़ी थी। अंदर गए तो मृतक शरीर पड़ा हुआ था, जलाया हुआ था, और तसले में पैसे फूके हुए थे, कुछ 1 से 1.5 लाख फॉरेंसिक टीम वालों ने बताया। वहीं अब बात करेंगे पाक जासूसी और टेरर फंडिंग मामले की। पैसों के लेन देन के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि विदेशी ड्रग नेटवर्क से जुड़े तार नजर आ रहे हैं। नौ पुलिस ने पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग के मामले में महत्वपूर्ण खुलासे किए। कई बड़े खास खुलासे किए गए हैं। रिमांड पर पूछताछ में आरोपी संदीप उर्फ सनी ने बताया है कि मुख्य आरोपी युवा वकील रिजवान के साथ उसका 50,000 रुपए का लेन देन हुआ था। ये रकम
हवाला के जरिए विदेशी ड्रग नेटवर्क से जुड़े हुई बताई जा रही है। तार विदेशों तक जुड़े हैं ड्रग नेटवर्क से। संदीप की गिरफ्तारी इस मामले में 8वीं गिरफ्तारी है। ताबड़ू डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने इस बारे में जानकारी भी दी है। एसआईटी ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 26 नवंबर को हुआ। वकील रिजवान ने गिरफ्तारी से मामला जो है शुरू हुआ था। बड़ी जानकारी है, ड्रग नेटवर्क के तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित पेबल डाउनटाउन मॉल में समय अफरा तफरी उस समय मच गई जब मॉल के अंदर सजावट के लिए लगाई गई विशाल यहां पर जो क्रिसमस ट्री है उसमें अचानक से आग भड़क गई। ये तस्वीरें भी सामने आई। गनीमत ये रही कि मॉल के फायर सेफ्टी सिस्टम और सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते मोर्चा संभाल लिया था। आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। मॉल के सुपरवाइजर भारत कुमार ने इसकी जानकारी दी है। भारत ने घटना के बारे में जानकारी दी है कि शाम करीब 5 बजे के आसपास का ये मामला है। क्रिसमस ट्री पर अचानक से सजावटी लाइटों से अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। पेड़ के ऊपर हिस्से में आग पकड़ ली और देखते ही देखते मॉल के अंदर धुआं फैलने लगा, जिसे देख ग्राहक और कर्मचारी सहम गए। फरीदाबाद मॉल में आग लग गई। सुरक्षा टीम की मुस्तैदी से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं जिला के पुनहामा अंतर्गत गांव के सिरौली में आधी रात को बदमाशों ने घर को निशाना बनाया। आपको बता दें कि बदमाशों ने घर पर सोती हसीना नाम की महिला को बिस्तर में ही दबोच लिया और उसके गले से 2 तोला की यहां पर सोने की बाली भी छीनी है। बताया जा रहा है कि उसके अलावा कुर्ते की जेब से 15,000 रुपए निकालकर बदमाश फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। नूह में 1 सप्ताह पहले अंदर ये दूसरी लूट है। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी लूट को अंजाम दिया गया है। नूह में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। महिला का गला दबाकर जेवरात उससे सोते हुए ही छीन लेकर बदमाश फरार हुए। 1 बजे के करीब आए हैं जी। 1 बज के आए हैं यहाँ से। ये रजाई में लोटे पड़े हैं, बुढ़ा भी बुढ़िया भी। नाड़ में से हंसली खींची है, कानों में से कुंडल निकाले हैं बाड़ी, तो ये रजाई में दबोच दिए हैं। वो तो चेहरे पे नकाब था उनके। क्या नाम महिला का है जी? महिला का क्या नाम है? ये हसीना जी, उम्र होगी 60 करीब। ये अकेले रहते हैं यहाँ बुढ़े बुढ़े? हाँ, बुढ़े बुढ़े अकेले रहते हैं। कितने लोग थे? 2 आदमी थे। वो तो 4-5 है, पक्की कन्फर्म तो है नहीं उसकी। किधर की तरफ गए? ये जहरान तरफ गए। वहीं गुरुग्राम से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गुरुग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला हुआ है। प्रिंसिपल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। रास्ता रोककर बरसाए गए ताबड़तोड़ डंडे। प्रिंसिपल ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। छात्रों के 2 गुटों के झगड़े में निशाना बना प्रिंसिपल। छात्रों के 2 गुट आपस में लड़ रहे होंगे और स्कूल में वारदात जब हुई उस वक्त प्रिंसिपल ने कुछ कहा होगा, जिसके बाद छुट्टी होने के बाद जो है दोनों गुटों ने प्रिंसिपल को ही घेरकर उसकी गाड़ी पर डंडे बरसाए। प्रिंसिपल ने जैसे तैसे अपनी जान भागकर बचाई। 14 के प्रिंसिपल ने एक शिकायत दी कि उसके साथ में मारपीट करने के संबंध में शिकायत पेश करने के बाद में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग ये केस रजिस्टर किया गया। केस में आगामी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज उस केस के अंदर एक नाबालिग और सहित 1 आरोपी को अरेस्ट किया है। जो आरोपी है उसकी पहचान सुंदर, जो कि रोहतक का रहने वाला है, उसके रूप में हुई है। अभियोग के अनुसंधान से ये बात सामने आई है कि जो आरोपी है उसका भतीजा स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और उसके सहपाठी हैं, उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसकी रंजिश रखते हुए उसने इसमें प्रिंसिपल की चोट पहुंचाई है और अभियोग के अंदर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसमें आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। और भी जो भी संलिप्त आरोपी इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ। वहीं अब खबर करनाल से है। करनाल फूड सेफ्टी विभाग ने जिला भर में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने का अभियान चलाया हुआ है। आपको बता दें कि विभाग ने बीते दिनों में पनीर, मिठाई और रिफाइंड ऑयल समेत 19 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं, सैंपल लिए गए हैं। विभाग ने सेक्टर 3 में नमूने लेने के दौरान सेक्टर 3 क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित मुशीराम फैक्ट्री का संचालक पाए जाने पर उसे नोटिस भी दिया गया, जारी किया गया नोटिस। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर
अमित चौहान ने बताया है कि टीम ने सेक्टर 3 में कुछ सैंपल लिए थे, जिसके दौरान सेक्टर 3 के क्षेत्र में बिना लाइसेंस से जो दुकानें चल रही थी और जो फैक्ट्रियां चल रही थी उनके संचालन किस तरीके से किया जा रहा है उन्हें नोटिस भी दिया गया है अगर कुछ खामी पाई गई। करनाल में फूड सेफ्टी विभाग का अभियान जारी है। 19 से ज्यादा खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। देखिए, सैंपल तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, हर महीने चल ही रहे हैं। और दिवाली के सैंपल्स में भी कुछ सैंपल हमारे सब स्टैंडर्ड आए थे, 2 सैंपल हमारे अनसेफ भी आए थे। और उसके अलावा अभी रिसेंटली दिवाली के फेस्टिवल ड्राइव के अलावा हमने डोमिनोज से सैंपल लिए थे, जो कुंजपुरा रोड पर जो डोमिनोज आउटलेट है। टोमेटो प्यूरी और पनीर का सैंपल था उनका, टोमेटो प्यूरी पास है और पनीर का सैंपल सब स्टैंडर्ड आया है। इसके अलावा एक किराना की दुकान जो है एक कंप्लेंट के बेसिस पे वहाँ सैंपलिंग हुई थी, जिसमें 2 सैंपल हुए थे। दोनों ही सैंपल हैवी मेटल्स में फेल पाए गए हैं, अनसेफ आए हैं। तो चलिए फरीदाबाद से अब खबर है। फरीदाबाद में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। शर्मसार करने वाली घटना के बाद आपको बता दें कि पॉलीथीन में लिपटा मिला है नवजात का भ्रूण। नवजात भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। साथ ही राहगीरों ने पुलिस को जानकारी दी है, सूचना दी गई। पुलिस भ्रूण को लेकर मोर्चे में रखवाया गया और जांच पड़ताल में जुटी है। भ्रूण के माता पिता कौन है, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो आपको बता दें ये जानकारी फरीदाबाद से सामने आई है, जहां पर शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक मासूम भ्रूण कूड़े में मिला है, जिसकी पुलिस जो है अब तफ्तीश कर रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में छात्र की मौत का मामला सामने आया है। अब सरकारी डिग्री कॉलेज में छात्रा की मौत का मामला उजागर होने के बाद छात्रा की मौत के मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 3 छात्राओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। रैगिंग और जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। एक यहाँ पर आपको बता दें कि प्रोफेसर पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप है। मृतका के पिता ने बयान के आधार पर जो है एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। मृतका के पिता ने बयान दिया है। यूनिवर्सिटी यहाँ पर कमिश्नर ने भी जानकारी दी है, मामले में संज्ञान लिया है। यूजीसी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का भी फैसला लिया है कि सभी फैक्ट्स के आधार पर ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मारते भी थे तेरे को? बता किससे मारता तेरे को, बता बता जल्दी बता। बताएगी नहीं तो फिर होगा कैसे? बता अभी जो बता, अभी जो बोला वो फिर से बोल। जो बार बार बोलती है तो वो बोल, आप बोल। अब बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना, सिर में, है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो कमोनिका थी वो भी साथ में थी। कमोनिका, हाँ वो भी मिली थी उनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा। मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? ऐसे किया मम्मी। ऐसे किया तेरे साथ? और कुछ? और भी बता। और बता। क्या किया तेरे साथ? बता मेरा बच्चा, बता क्या किया। दिल में मत रख। जो तभी ये हटेगी। जो तेरे दिमाग में ना सब बता, क्या हुआ बता दे, बता। कौन करता? कॉलेज से हुआ सब कुछ, ठीक है जी। इनके प्रोफेसरों ने किया है, प्रोफेसर अशोक ने किया हुआ है। और आपने वो वीडियो देखी होगी, सारा कुछ जो बच्चा खुद अपने मुंह से बोल रहा है। बच्चा इतना तक बोल रहा है कि पापा पूछा उसको कि बाहर आपने पापा को भेज दे बाहर, तो बोला नहीं पापा को रहने दो। वो कितनी दर्द में होगी और कैसे सहन करके उसने बोला होगा बच्चे ने कि पापा को बाहर नहीं भेजना, पापा को इधर। वो कुछ बताना चाह रही कि पापा आप भी सुनो कि मैं अपनी लड़ाई, बच्चा देखो कैसे लड़ रहा है। और उनको शर्म आनी चाहिए कॉलेज वालों को। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं वहां पर, और ये सर ऐसे करेंगे, इनका तो भाबरा खुलेगा। कल को और बच्चे भी जाएंगे, उन बच्चों का क्या बनेगा? बिल्कुल सर, रैगिंग हुई है, बिल्कुल रैगिंग हुई है। अब इस देखो जी, ये तो सर आपको भी पता है कि रैगिंग ही है ना। और दूसरी बात, ये बच्चे के साथ इतना कुछ हो तो सब अपने मुंह से बोल रही है सर, इससे बड़ी बात क्या है? और ये जो सर है, अब मेरा तो बच्चा चल गया ना,
मेरा बच्चा चल गया, आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ लो। और ज्यादा करके बेटियां ही टारगेट होती है, और ऐसे भेड़िए बैठी है स्कूल में, कॉलेज में, ऐसा काम कर रहे हैं वो। और प्रिंसिपल को एक्शन लेना चाहिए, उसको उसके फेवर में जा रहा है वो, एक्शन लेने के बजाय उनके। वहीं नालागढ़ ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि मध्य पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। एनआईए और पंजाब पुलिस से संपर्क साधा गया है। नए साल पर धमाका हुआ था नालागढ़ के पास। 500 मीटर तक इसका जो ब्लास्ट की आवाज है वो सुनाई दी गई थी, जिसके बाद से ही सभी में डर का माहौल था। लेकिन ऐसा किसने किया, किसी शरारती तत्व का काम है या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, ये जांच पड़ताल लगातार जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नालागढ़ ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस को दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल एनआईए और पंजाब पुलिस के साथ भी संपर्क साधकर की जाएगी। वहीं धर्मशाला में छात्रा के साथ जो कुछ हुआ, इस पूरे मामले में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान अब सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के मुखिया का बयान सामने आया है। रैगिंग मामले में प्रोफेसर सस्पेंड होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी जांच भी की जाएगी। इसी के साथ ही जो भी इस पूरे करतब में शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नालागढ़ ब्लास्ट मामले पर भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया है। दोनों ही मामलों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। धर्मशाला के जो बेटी ने वो जो बयान दिया, मैंने उसके आधार पर आज फैसला किया है कि जिस प्रोफेसर का नाम लेकर उसने बयान दिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी जाते ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी को भी मैंने कहा कि उसकी इंक्वायरी पूरी कॉल डिटेल के साथ लगाई जाए, क्योंकि जब बेटी का बयान वीडियो पर आ रहा है तो उस दृष्टिकोण से जो भी उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। एनआईए की टीम भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एफएसएल भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और निश्चित रूप से वहाँ पहले कवाड़ हुआ करता था और उसकी सीसीटीवी कैमरों की भी लोकेशन देखी गई है। इस दृष्टिकोण से अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा उसकी सरकार तहकीकात कर रही है और जब भारत सरकार की एनआईए की टीम कोई रिपोर्ट सबमिट करेगी तब। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़।